everyone, this is Yugal Agrawal uh, from IIT BHU, co-founder of this Novozo initiative. So आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी अलग है. वो ये होगा इलस्ट्रेशंस एंड डिजिटल आर्ट एज द मेन स्ट्रीम करियर. और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं विवेक आर्या, जो कि एक डिज़ाइन एक्सपर्ट है. इनका थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ मैं. ये जो है डिजिटल आर्टिस्ट हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ है कस्टम इलस्ट्रेशन, स्ट्रिपलिंग आर्ट, स्क्रिबलिंग आर्ट और भी बहुत कुछ, जो मैं अगर स्टार्ट करूँगा बोलना तो वो ख़त्म नहीं होगा इस इंटरव्यू में. और ये जो है हैप्पी माइंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिज़ाइन लीड रह चुके हैं. पैन आईआईटी एलुमनी फाउंडेशन के ये डिज़ाइन हेड थे. नास्कॉम फाउंडेशन में भी ये यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई डिज़ाइन हेड थे. और मेडिपोर्ट और भी 3-4 जगह इन्होंने डिज़ाइन हेड थे ये, और अपने इलस्ट्रेशन से धूम मचा रखा है. इनका इंस्टाग्राम पे भी एक काफ़ी पॉपुलर पेज है. इनका टाइटल है solo.oncreate.org, जिसके इनके पास 14K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और काफ़ी अमेजिंग आर्ट्स हैं. आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा. तो थैंक यू आर्या फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you, Yugal, for inviting me. थैंक यू. सो आर्या, ये सेशन जो है, हम जैसे कि हमने बताया कि डिजिटल आर्ट के ऊपर ये सेशन रखा है हमने कि स्टूडेंट्स अब उसमें कैसे अपना करियर खोज सकते हैं. तो ये बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम जस्ट शुरू करते हैं इसको. Yeah, sure. हाँ. तो आर्या, जैसे अब इस पे बढ़ने से पहले कि डिजिटल आर्ट को करियर की तरह लिया जाए या नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल आर्ट है क्या है एक्चुअल में. So basically, digital art is a form of art. It's not different from traditional art. You can understand it something like you are drawing something on digital medium. That art is known as digital art. So simply when you use your tablet or maybe laptop as to showcase your art, like you are photoshopping and using watercolors in Photoshop. So this kind of art is known as digital art. ओके आर्या. अरे अब जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल आर्ट वो है जो आप जो है डिजिटल टूल्स की तरह आप शोकेस करते हैं या आप उसको ड्रॉ करते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं भी खुद थोड़ा स्केच करता था. तो जैसे मान लीजिए मैंने पेपर पे कुछ स्केच किया एंड आई टुक अ पिक्चर ऑफ इट एंड अपलोडेड इन ऑन सोशल मीडिया और वट एवर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल. तो विल इट बी अ डिजिटल आर्ट? No, actually, that's not considered in the digital art. It's a form of traditional art. You are just using digital as a medium to showcase. Like you are just showing your work on digital medium. But when you do on this, like when you draw on digital medium, it's different than traditional art. Like in traditional art, there are it take a lot of time. Like we are doing watercolors, so we need like 1 to 2 days to it's a wet, so it's take like 2 and 3 hours to dry. So but in case of digital art, it's not take that much time. Like you draw something, it will remain as it is for long, like 5 seconds later. So it's a bit fast process in digital art, but in case of traditional arts it take time. So yeah, we cannot say कि हमने फोटो ली एंड सोशल मीडिया पे डाल दी तो वो क्या डिजिटल आर्ट है. इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ. ओके. ओके. तो जैसे अब डिजिटल आर्ट जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि आपने उसको अपलोड कर दिया, डिजिटल टूल्स की मदद से शोकेस किया. डिजिटल आर्ट बेसिकली ये है कि आपने डिजिटल टूल्स को यूज़ किया टू क्रिएट इट. ठीक है. या हाँ. तो आर्या, इसके मतलब बेनिफिट्स क्या हैं? जो कंपनीज जो हैं हायर कर रही हैं आजकल, जो इसमें बूम है वो डिजिटल आर्ट में है स्पेशली. तो उसके क्या रीजंस, मतलब ये इसमें क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटल आर्ट में रेदर देन ट्रेडिशनल? सबसे पहला तो लाइक जो बेनिफिट है कि लाइक वी आर शिफ्टिंग ऑन डिजिटल वर्ल्ड, सो डिजिटल आर्ट इज मस्ट. And like some of the traditional art we are converting it in digital medium, so like it's a handy for all companies, like when we are tracing a logo. So like in traditional art वो 0.5% भी डिफर करेगा. लाइक उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करने की हम एबिलिटी नहीं दे सकते इन ट्रेडिशनल आर्ट, बट इन digital art we can do it in precisely by 0.1% of uh, defect, or maybe in proper kind of thing. So like to trace or to copy करना easy होता है digital art में. And like also for a print work, like we have to print a banner of like 2 to
250 to 150 मीटर्स. सो इतना बड़ा पेंट करने में एज अ ट्रेडिशनल आर्ट हमको काफ़ी टाइम लगेगा, बट ये काम हम डिजिटली काफ़ी इजीली कर सकते हैं. लाइक वी ड्रॉ ऑन द रेशियो ऑफ 5/12 or something, what's the ratio of the banner, and we simply then print it. So that's like workload भी कम कर देता है. तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है डिजिटल आर्ट की ओवर ट्रेडिशनल आर्ट. इसीलिए ये इस कुछ टाइम से काफ़ी बूम है और काफ़ी करियर या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अच्छा, जैसे एग्जैक्टली. जैसे आ रहे हैं जो हम ये सेशन रखते हैं वो मोस्टली फोकस रखते हैं 8 से 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई कर पाएँ। तो आर्य, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि मतलब 8 से 12th में अपनी एजुकेशन के साथ-साथ डिजिटल वर्ल्ड में कैसे स्टेप इन करें वो? Yeah. So like if they are like newly in art, maybe like वो बचपन से स्केचिंग भी नहीं करते, बस अभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. जस्ट लाइक मी कि मेरा तो कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, उनका थोड़ा जल्दी हो गया. सो लाइक दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम basic sketching. Like they know how things work, like how shadows, how facial expression, how hair look like, and uh, to improve the taste of color, they have to know what color has what taste. Like दो टाइप के येलो होते हैं, एक होता है बहुत ही एग्रेसिव, एक होता है बहुत ही काम. तो वो टेस्ट भी समझना होता है. तो मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्केचिंग, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर, एंड देन जाके वो डिजिटल आर्ट पे शिफ्ट हो. बट स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल सबको सीखनी पड़ती है. बिल्कुल। तो आप एकदम से डिजिटल नहीं हो सकते, पहले आपको बेसिक्स और ट्रेडिशनल्स ज़रूर पता होने चाहिए। पहले या थोड़ा कलर एक्सेप्ट. सीखिए, थोड़ा हैंड प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप डिजिटल पे इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा आर्या, जैसे कि किसी को जस्ट स्टार्ट ही करना हो, जैसे कि आपने मेंशन किया, एंड अब उसको जो है स्केचिंग आ चुका है, कलर्स का थोड़ा नॉलेज है, ही कैन ड्रॉ फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल, तो उसको किस सॉफ्टवेयर के साथ स्टार्ट करना चाहिए? Like there are many softwares, like free softwares and paid software, but industry specialists are paid software like Photoshop and Adobe softwares. And for starting, like you can start with any software, but I prefer कि industry standard software से यूज करें, because आगे इन अ प्रोफेशनल लाइफ और इन अ करियर लाइफ वो ही तुम्हें यूज करना है. तो अगर तुम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे तो बेटर होगे काफी. बट फॉर लाइक दे आर पेड, मे बी समवन कैन नॉट ऑफर. सो हम कॉरल ड्रॉ और एडोब के भी, मतलब एडोब भी स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट देता है, मे बी 1 ईयर के लिए फ्री ट्रायल भी देता है. या फिर यू नो देयर आर अदर वेज टू. यस। सो yeah, for starting I guess Photoshop or Illustrator. ओके। For in laptop, maybe they have, some of them use phone to draw, then they can use Adobe Draw, Adobe Illustrator Draw, or Adobe Photoshop Draw. Both are similar, and there are many alternatives too. ओके। ओके, अरे तो जैसे डिजिटल आर्ट में हमने डिजिटल आर्ट सीख लिया, उसने ये में स्टेप इन कर लिया, तो क्या इसको मेन स्ट्रीम करियर कैसे फॉलो किया जा सकता है? मतलब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको इसको मॉनेटरी वैल्यू ऐड की जा सकती है, या ऐसे कंपनीज में किस तरह क्या रहता है, थोड़ा आइडिया प्लीज। लाइक डिजिटल आर्ट को हम एक तरीके से दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक होता है क्रिएटिव फील्ड एंड सेकंड होता है टेक्निकल फील्ड. सो आई गेस वी आर कवरिंग क्रिएटिव फील्ड, सो मैं उस पर ज़्यादा फोकस दूंगा. तो क्रिएटिव फील्ड में अगर तुम्हें मोनेटाइज करना है, तो there are many websites where you can sell your custom designs or maybe custom illustrations. Some of them are Design 99 and Free Pick, and there are then if you are starting in freelancing, you can start with free Fiverr and buy your contacts, because contact is the best thing. And yeah, for monetizing, these are the best platform I guess. You can also gain some of the money, like you are started your channel on YouTube and you are teaching, or maybe you are making the YouTube channel art, banner art I guess. So they also pay accordingly. So yeah, there are many source of income in digital. ओके। अरे जैसे जो फ्रीलांसिंग का वर्क है उसके लिए आपको मतलब थोड़े क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं पहले से ही, मतलब ऐसे आपको कोई आउटसोर्स नहीं करता। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही. तो जैसे इसके लिए अपने क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए? क्या सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए या क्या यूज़ करना चाहिए? Yeah, like for freelancing I guess कि पहले उनको स्टार्टिंग करनी चाहिए to make their reach in social media, something like some platform are Behance, Instagram, maybe Facebook.
बट अभी जो ट्रेंड में लाइक इंस्टाग्राम इज इन ट्रेंड, तो आई गेस सबको अपना डिजिटल आर्ट को वहाँ पे शोकेस करना चाहिए सो दैट दे गेन फॉलोअर्स एंड gain the reach, because when someone saw your work then they are ready to pay you like he is doing great job यार, मुझे भी ऐसा कुछ करवाना है, तो वो तभी तुम्हें पैसे देगा, वैसे कोई नहीं देगा। बिल्कुल सो बिल्कुल। यार तो रीच बनानी पड़ेगी। अच्छा आ रहे जैसे इंस्टाग्राम जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट यूट्यूब भी। तो यहाँ पे ग्रो होना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और काफ़ी लोग जो है उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, हाँ भाई 2 दिन पोस्ट डाला उसके बाद नहीं डाला। तो आर्य प्लीज़ अपनी आप जर्नी शेयर कीजिए कि आप ज़ीरो से लेके 14,000 फॉलोअर्स तक आप कैसे गए और मतलब आपने कैसे इसको मेंटेन रखा? हाँ, so like my journey is something like in I guess in 12th, after 12th, yeah, so I am a dropper, so after 12th I built this account, and तब तो मैं like memes वगैरह ही पोस्ट करता था, तब सिंपल कुछ नहीं था। देन इन कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइंग, सो मैंने उसमें लाइक स्टार्टिंग की थी ट्रेडिशनल आर्ट पोस्ट करने से। देन धीरे धीरे मैं अपने कंटेंट को मॉडिफाई करता रहा एंड अपनी ऑडियंस को समझने लगा कि मेरी ऑडियंस क्या नीड, लाइक क्या लाइक कर रही है, क्या नहीं लाइक कर रही, डिपेंडिंग ऑन लाइक इनसाइट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम विच इज द गेम। तो उससे मैंने एनालाइज किया कि लाइक मेरे डिजिटल आर्ट पे ज़्यादा लाइक आ रहे हैं इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल आर्ट, सो आई चेंजेस फोकस्ड ऑन मोर digital art. Then I do like I started some series, like I started meme series or minimal series, so it give better response, but after some time it's start losing the audience. Then accordingly you have to change your content, like तुम्हें ऑब्जर्व करते रहना है कि तुम्हारी ऑडियंस को क्या चाहिए। तो लाइक फॉर ग्रोइंग योर इंस्टाग्राम कंसिस्टेंट रहो, रोज नहीं तो मतलब वीकली पोस्ट करो एंड अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो, बिकॉज अगर तुम ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो वो समझेंगे कि लाइक यू हैव ईगो इशू, और तुम यार इतनी बड़ी पोजीशन पे जाके तुम ऐसा कर रहे हो, और देन यू आर स्टार्ट लूजिंग ऑडियंस। तो ऐसा नहीं करना, लाइक ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो, ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाओ, ना कि जो तुम्हें पसंद आ रहा है वैसा कुछ। सो लाइक इससे ही तुम ग्रो होगे, एंड पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक आ जाएगा, तुम कुछ बनाओगे नहीं और तुम्हारे फॉलोअर्स भी लूज होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रहो एंड कम बैक करना। चाह रहे जैसे कि मैं एक डेली पोस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभार क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं, जैसे आपने लास्ट में बोला। तो उन क्रिएटिव ब्लॉक्स को आप कैसे ओवरकम करते हैं? लाइक क्रिएटिव ब्लॉक एक ऐसी चीज है कि वो मिनिमम हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। सो आई गेस क्रिएटिव ब्लॉक्स को तुम अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके एंड बुक्स रीड करके या कुछ भी, लाइक जो भी तुम्हारे आसपास चल रहा है, लाइक तुम वीडियो देख रहे हो तो उसमें भी तुम ऑब्जर्व करो कि यार इन्होंने कौन सा फ्रेम यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, लाइक बेसिकली उससे तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार मैं इस चीज़ को इस टाइप से यूज़ कर सकता था, और उससे कुछ और आइडिया बन जाएगा तुम्हारा। तो लाइक ऑब्जर्विंग योर एनवायरनमेंट इज द बेस्ट थिंग टू reduce द क्रिएटिव ब्लॉक। ओके आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं जैसे कि हमने फ्रीलांसिंग की बात कर ली, अपनी पर्सनल रीच की बात कर ली और मॉनेटरी प्लेटफॉर्म्स की बात कर ली। लेकिन जैसे किसी को जो है प्योरली प्रोफेशनली डिजिटल आर्ट को अडॉप्ट करना हो, तो वो किस तरह, मतलब ऐसे कौन सी कंपनीज उन्हें हायर करती हैं, किस रोल्स के लिए हायर करती हैं और क्या प्लेसमेंट क्या रहता है ऐसा? या सो फॉर जिनको डिजिटल आर्ट एज अ प्रोफेशनल ज्वाइन करना है, तो दे आर लाइक यू कैन आई कैन से कि एवरी कंपनी नीड्स अ ग्राफिक डिजाइनर। So without it, they have no marketing and they have no customers. So everyone needs graphic designer or digital artist. But if we talk in terms of better companies like MNCs and others, so there are much better, like purely creative companies like Red Chili and movie studios like Marvel Studios, DC Studios. So they hire digital artists to make their mood boards, to make their rough sketches for the inspirations, like how the sorts look like. They hire artists for custom design and all. So basically there are lot of stuffs and lot of job for digital artists, but must thing they consider is you have
creativity, and like nice work, nice and clean work. So there are many companies, like for example, uh, I guess in India, Google also hire digital artists for, like you see, in Google there are everyday illustration for Yes. Google, so they hire a particular illustrator for that, and they give like $500 for particular illustration. So it's a big amount. So yeah, everyone hire digital artists. Like there are some other companies like video games company. They hire digital artist, digital 3D artist. So it's a big like next level of a digital artist. So they can pursue this career also. But yeah, ओके, there अरे are. अरे तो उसमें प्रोफेशनल पे स्केल, व्हाट इज द पे स्केल इन डिजिटल आर्ट Yeah. इन दीज कंपनीज? So like starting तो तुम consider कर सकते हो कि 6 to 7 lakh per annum से होगा. But as your experience and as your seniority level increase, your income also increase exponentially. Yeah. So it's depend on your creativity, hard work, and experience. हाँ, तो आर्य जैसे कि आपने बताया कि कॉर्पोरेट्स में मतलब क्या पे स्केल है और क्या चाहिए, तो आर्य मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इसकी प्री रिक्विजिट क्या रहेंगी? मतलब आपके पास पहले क्या प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी इनके इनके पास इंटरव्यू ले जाने से पहले या रिज्यूमे ले जाने से पहले? व्हाट शुड वी हैव एज अ डिजिटल आर्टिस्ट टू शो देम? So like if you are you are graduated from some design college or maybe art college, so there are directly placement and you have to submit your resume only. But if you are approaching some company like off campus or maybe applying somewhere else, so they consider your portfolio. And portfolio is something like where you saw your thinking process, how you design this thing or how you draw this thing, what is the purpose of using this color, what is the psychology behind this all. So this document is known as portfolio, where you describe your design process, and if they like your thinking process, they will give you slot to interview with them, and then they are hiring. So you have to prepare your portfolio, work on portfolio. Yeah. ओके, आर्य ये थोड़ा पोर्टफोलियो को थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे, मतलब पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कहाँ पे बना सकते हैं पोर्टफोलियोज़ को? हाँ. सो लाइक मेनली जो न्यूली आर्टिस्ट होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो लाइक कुछ सोशल मीडिया पे बनाते हैं, लाइक वन ऑफ द famous platform is Behance, where you can see the lot of portfolios of worldwide artists. Like there are many designers in there, and some of others use Dribble also. So these are two competitions. You can make your portfolio in this. Now I guess Adobe also started some portfolio websites like Wix and WordPress do. So you can consider this also. But yeah, I guess starting में तो Behance से start कर सकते हैं. ओके, ओके आर्य। अच्छा आर्य, जैसे मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं लेता हूँ फॉर सम रीज़न एंड आई वांट टू डू फ्रीलांसिंग वर्क। तो जैसे फ्रीलांसिंग में जब मैं कर रहा हूँ, तो अब मेरे को जो अपने जो आर्ट्स हैं वो मैं कहाँ-कहाँ पे मतलब सेल कर सकता हूँ और उन्हें मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और लेकिन जैसे मैं इसको सोशल मीडिया पे या कहीं और शेयर करता हूँ, तो मैं कॉपीराइट से कैसे प्रोटेक्टेड रह सकता हूँ? So like some of the website give copywriting. So you can use like Design 99 and free pick to sell your design. So they give you the copyright, like this is the artist, you have to use their name if you are using it in free. But if you are paying, then you have credential to use anywhere. ओके, So like you can get the copywriting from there. And I say ki like some of the artists start their own businesses, like some of the artists started their t-shirt printing business, cup printing business. So you can do this also. And yeah, freelancing is the best option, I guess, for starting. ओके आर्या, थैंक यू। तो आर्या, जैसे कि हर एक कोर्स के लिए एक थोड़े नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं टू परस्यू देम टेक्निकली। तो जैसे डिज़ाइन के लिए ऐसे कौन से कोई नेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर टू गेट इनटू द नेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स? Yeah, there are many exams like
To be honest, for national level, there are three categories like fashion designing, architecture, and designing. So for architecture, you have to like if you want to do architecture from IIT, you have to follow the procedure of JEE Advanced. Okay. And for pursuing fashion designing, you have exam like NIFT and IFT. So there are three main college, and NIFT Mumbai, NIFT Delhi, and NIFT Bangalore, I guess. So you have to clear the exam for getting admission in NIFTs. And there are also one exam known as NID, National NDA, something like this. Okay. Uh, so from this you can get have an opportunity to get admission in NID, National Institute of Design, and Indian Institute of Arts and Design. So these are college. There are some there are one more exam which you can prefer, and I can also prefer if I'm in your position. It's known as UCEED. UC. Uh, by giving this exam, you can get admission in IIT Bombay, IIT Guwahati, and Triple IT Hyderabad to pursue design. But this design is particularly the technical part of design, like UI, UX, web design, and all. So some of the person choose this rather than creatively. So yeah, you can do this also. ओके। ओके आर्य, तो ये इन एग्ज़ाम्स का पैरामीटर क्या रहता है? मतलब ये क्या पूछते हैं आपसे? एप्टीट्यूड पूछते हैं, क्रिएटिविटी पूछते हैं, या क्या ड्रॉ करवाते हैं आपसे, क्या रहता है इसमें? It's depend like सबका different होता है. Like for architecture, they ask math, aptitude, and logistics. This is the pattern of for architecture. And for Nifty, there are like aptitude test, logic reasoning, and bit of GK. And like they have to like their drawing exam separately, or some of them also conduct interviews also. So yeah, basically तुम अगर प्रिपेयर कर लो लॉजिस्टिक, मैथ्स एंड ड्राइंग, तो या तुम तीनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. ओके, ओके। तो आर्य, ये तो जैसे कि वो तो ऑब्वियस ही है, जैसे मतलब इन इंस्टीट्यूट्स में डिज़ाइन को परस्यू करने के बाद या फिर आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल वर्थ मोर। या श्योर. जैसे हाँ आर्या, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कोई अभी अपने करियर ईयर्स में है, ठीक है, बट उसको जो है काफ़ी इंटरेस्ट था डिजिटल आर्ट में शुरू से ही, लेकिन थोड़े फैमिली इश्यूज़ या वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजन्स की वजह से ही इज़ इन जॉब जो उसको नहीं पसंद है, एंड ही वांट टू स्विच। सो वुड यू एडवाइज टू स्विच दैट पर्सन इनटू अ डिजिटल आर्ट? It's depend on like the condition. Like if he's the only person in his family who is earning, so I don't prefer कि like तुम जॉब को छोड़ के परफेक्टली डिजिटल आर्ट में घुस जाओ. भले ही वो अच्छा है क्योंकि इसमें इस फील्ड में थोड़ा स्ट्रगल है. विदाउट स्ट्रगल यू डेंट stand in industry, so thoda struggle karna padega. Like, and if he has backup, like he has brother or maybe his parent is also earning, so he can drop a job and try in this field, because it take 2 to 3 hours to get a decent money for to start in starting year. It's very like very low income, but it's take 2 to 3 years to stabilize their financial conditions. So I prefer like if he's like he's self depend like only person, only earning person in his family, then I don't suggest him कि perfectly drop करके इसमें आ जाओ. ही कैन स्टार्ट फ्रीलैंसिंग. लाइक स्टार्ट करेगा फ्रीलैंसिंग तो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा, देन ही कैन ड्रॉप अ जॉब. एंड फ्रीलैंसिंग से अपना लाइक उसको कोई कोऑपरेट्स में ही डिजिटल आर्टिस्ट बनना है, बट फॉर टेकिंग दैट जॉब उसके पास बैकअप होगा फ्रीलैंसिंग के पैसे. सो आई प्रेफर कि उसको ये करना चाहिए अगर उसको लीव करना है तो. ओके आर्या, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड स्पेयरिंग योर टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स। नो इशू. थैंक्स. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू आर्या। अच्छा, आप कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को टू परस्यू डिजिटल आर्ट? Yeah, I guess last advice is something कि या पेरेंट्स की सुन लो थोड़ा, एंड जो भी कर रहे हो थोड़ा मन से करो एंड थोड़ा हार्ड वर्क करो उसमें, तो यू कैन परस्यू एनीथिंग.
any career. And digital art creative field is never like उसका क्रेज कभी कम नहीं होगा, उसका क्रेज बढ़ेगा ही. सो या यू आर ऑन राइट पाथ आई गेस. Okay. Thank you so much, Arya. Thank you for थैंक joining यू. us. थैंक यू.